नहीं करनी चाहिए। Shut up! See? You... हम लोग भी चलें? आइए। इसने तो यहाँ आने के लिए मना कर दिया था। कौन लाया है इसे यहाँ? लाया तो मैं ही हूँ जी। जीते रहो। आप जो कर रही हो सही कर रही हो। अजीत भाई साहब में कभी कोई चेंज नहीं आ सकता। मम्मा, बुआ जी के डिवोर्स के लिए वकील बुलाया है। हाँ, आप लोग ठीक तो हो? लेना है तो खुद लो, दूसरों को क्यों भड़काते हो? 4 साल में 14 डिवोर्स। मेरा छोटा भाई पंडित इतनी शादियां नहीं कराई उसने जितने मैंने डिवोर्स करा दिया। हाउ इम्प्रेसिव वकील साहब। लेकिन वकील साहब, ये घर का मामला है। ऑफ कोर्स, ये सब कुछ जितना सुख शांति से निपट जाए ना, जी। सबके लिए अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स, लोगों को कानो कान पता नहीं चलेगा। करेक्ट। आपके घर के सामने आपकी वाइफ आंदोलन करेगी। मेरी वाइफ? जी, तलाक दो, तलाक लो, या करेगी ना। कैसे? अरे ऐसे ऐसे इल्जाम लगाऊंगा आपके वाइफ पर सर जी। अरे कैसे कैसे इल्जाम लगाओगे अरे भाई अच्छा हुआ साहब? आप आ गए बहन जी। सबसे पहले मैं इनकी वाइफ के ऊपर इल्जाम लगाऊंगा कि वो छिछोरी है। पम्मी? पम्मी या कैरेक्टर लूज है उनका। पम्मी? ओ या इधर आपके भाईजान बैग पैक करके लेबनान के लिए निकले, वो इस घर में नौकर के साथ इसी जगह पे सरकारी लोग खटिया गाना गाती है मैडम। हाउ डिस्गस्टिंग वकील साहब। या ये क्या बके चले जा रहे हैं आप? आप ना दिल के थोड़े अच्छे हो। आपकी वाइफ का जो वकील होगा ना, वो ऐसी ऐसी चीजें लिखवाएगा आपके लिए, सुन के कांप जाओगे। लेकिन डरना मत, मैं हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस में अंदर करवा दूंगा उनको मैं। इधर आपने तलाक दिया, विद इन 30 मिनट वो जेल में नहाते हुए दिखेंगी। क्या बकवास कर रहे हैं जी आप? बिल्कुल, ये कोर्ट का है ऐसा। वकील साहब जी एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको। जी बोलिए बोलिए आप। मैं तलाक नहीं लेना चाहता हूँ, फिर बल्कि ये तलाक मुझे अपनी बहन को दिलाना है। बड़ी देर कर दी आपने भाई साहब। ओहो, देखिए बहन जी, आपके बारे में मैं जानता हूँ कि आपका बच्चा नहीं है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपका हस्बैंड इम्पोर्टेंट है। मैं आपका चाइल्डलेस केस की तरफ से ये केस लड़ूंगा। 2 मिनट में आपकी तरफ होगा फैसला। और इनका नपुंसक हस्बैंड सर जी। नपुंसक? जी सर जी। वकील साहब जी बाय द वे, जी मैं ही इनका हस्बैंड हूँ। सारे झल्ले मेरे ही पल्ले। देखो पम्मी। तू पम्मी, क्या 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 बोल के गई मैडम? बहन जी क्या बोली? देखिए वकील साहब, 15 साल से मेरी एक ही बेटी है। तो सर जी इसमें मेरी क्या गलती आपकी गलती नहीं है, ये फिगर की गलती है। है? फिगर। वो तो ये अलाउ नहीं करती थी तो 4-5 बाहर खेल रहे होते। सर जी अब मैं आ गया हूँ ना, आप बिल्कुल चिंता मत करो। ये रहा वो लेटर जो मेरे नाम के साथ आपके जीजा जी के पास जाएगा। मैं खुद डिलीवर करके आऊंगा। खुद? जी, मैं अपना काम खुद करता हूँ। वाह। एक बार ऐसा ही एक लेटर गलत एड्रेस पे चला गया था, वो भी डिवोर्स के लिए रेडी हो गए थे। वेलकम सर। व्हाट अबाउट द हाउसकीपिंग बिल? हाउसकीपिंग बिल मैंने सबमिट कर दिया है। अप्रूव होगा तब देखते हैं। जी सर। उनसे कहिए कि हम आए हैं। जी, किन से? अजीत सिंह से यार। जी सर, रेस्टोरेंट में बैठे हैं। रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो आप इज्जत से भी बोल सकते हैं ना ऐसी बात। सॉरी। एक्सक्यूज मी सर। या प्लीज हैव अ लुक इन दिस। रेस्टोरेंट किधर है जी? सर दैट वे। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। अजीत सिंह आप हैं? नहीं, वो सामने। कौन, जो मार रहे हैं या मार खा रहे हैं? जो मार रहे हैं। ये क्या किया तुमने? गेट आउट! सॉरी सर। गेट आउट फ्रॉम हियर! जाइए, मिल लीजिए, जाइए। कहिए। मैं बाद में आ जाऊंगा किसी दिन, एक दिन। बाद में आना था तो बाद में ही आते। आइए ना, आइए प्लीज। अरे आइए ना, कुछ खा के जाइए प्लीज। प्लीज। सर जी, बहन जी ने आपके लिए कुछ भेजा है सर जी। बेअंत ने भेजा है? सर जी एक रिक्वेस्ट है सर जी, मेरे जाने के बाद प्लीज आप इस कागज को पढ़िएगा सर जी। इसमें कुछ पर्सनल है तो फोन कर सकती थी, आपको क्यों भेजा? डिवोर्स पेपर्स। और ये क्या लिखा है? जो बहन जी ने बोला है सर, मैंने वही लिखा है, माँ कसम। मेरा बाहर कहीं अफेयर है और मैं शराब पीकर अय्याशी करता हूँ। जी सर जी, वो तलाक के लिए कुछ तो कारण लिखने पड़ते हैं ना सर जी। कारण एक ही है, पागल हो गई है वो। सर आप यही अपने वकील से एक कागज पे लिखवा दीजिए, बस बस। लिखवा देता हूँ, लेकिन मेरे बगैर वो 2 दिन भी नहीं रह पाएगी।
सो स्वीट सर जी। तो मैं चलता हूँ सर जी। ऐसे कैसे? बेअंत ने तुम्हें भेजा है, जी बगैर खातर तवज्जो किए तो मैं नहीं जाने दूंगा। आप बैठिए, हाँ? बैठिए बैठिए, मैं किसी को भेजता हूँ। मैं किसी को भेजता हूँ। उनसे कह दीजिएगा हम जा रहे हैं। जी हम कौन? जगमोहन यार, जी जगमोहन। राजवीर, सर। बेअंत ने एक नया पंगा डाल दिया यार। जी। डिवोर्स पेपर भेज दिए। तू किसी अच्छे वकील को जानता है? सर बेस्ट को जानता हूँ जी। हेलो। कहाँ हो तुम लोग? मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। अब पहुँच रहे हैं यार। सर ने बोला 2 पैग लगा लूँ, बस उसी में से तीसरा लगा रहे हैं। जल्दी आओ यहाँ। बस निकल रहे हैं। तब तक तू नेगोशिएशंस के बारे में कुछ पढ़ ले। या I've got my books. जैसे ही मालूम चला उनको जगमोहन सिंह आपका वकील है, टां 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 साइन हो गया। मालूम है ना, बंदे से पंगा लेने का कोई फायदा ही नहीं है, तो क्यों लेना पंगा। भाभी मैंने इतनी शादियां तुड़वाई हैं, इतने डिवोर्स करवाए हैं कि अब तो लोग हमारी फैमिली को भी ना शादियों में बुलाने में जो है कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन ये हाँ कि कहीं जगमोहन जी तो नहीं आ रहे हैं। करेक्ट भाई साहब, मनहूस समझते हैं हमें। तो, डिमांड्स की बात आप करेंगे या हम? कौन सी डिमांड? ये अरे आप तो भूल के भी मत करना। 2 मिनट में पिघला देगा आपको। भूली हैं आप। वैसे भी क्या 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 ले क्या रही हैं आप? आगे क्या चाय? जीजा जी। ज्यादा लेट तो नहीं हो गए हम? अभी भी कोई चेंज नहीं है ना तुम में? है ना, गाड़ी खड़ी करके आए हो। अरे बैठिए आप, गाड़ी वॉचमैन लगा देगा। जीजा जी। चेंज तो है। जब तक तुम मेरे पास थी मैं दिन में कब पीता था? हाँ? एक्चुअली होटल से निकलते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट मिल गए थे। वैसे पीने का कोई प्लान नहीं था। प्लीज आप इनकी वकालत मत कीजिए। वो तो करनी ही पड़ेगी, एडवांस में फुल पेमेंट की है इन्होंने। आप काम पे भी पी के आते हैं? साला साहब फरमाते हैं काम पर पी के आता हूँ। कोई साला ये नहीं कहता पीकर भी काम करता हूँ। इफ यू डोंट माइंड सर जी। क्या है ये? हर महीने 3 लाख। आपके लिए तो कुछ भी नहीं है मतलब। 3 लाख की तो ये दिन में शॉपिंग कर लेती हैं। मैं अपना एटीएम कार्ड ही इनके हवाले कर देता हूँ। कार ये रखेंगी। हाँ तो घर दे रही ना आपको सर जी। ओए, ये रहेंगी कहाँ? तू इनका वकील है या मेरा वकील है? रहने दो अजीत, तुम अभी होश में नहीं हो। ठीक ही तो है, वरना जमाने से क्या कहूँगा। मैंने अपनी बेअंत को होशो हवास में खो दिया। चल दूं कर मालको। Since the petitioner number 1, Bayant Kaur, and petitioner number 2, Ajit Singh, have applied for divorce with mutual consent, the court gives them a period of 6 months to stay separate. If after the 6th month both the petitioners continue to demand divorce with mutual consent, the court will grant them so. चल दूं कर मालको। बेटा जी, अब तो 8 महीने खत्म होने को आए हैं ना, समझ रहे हैं ना आप? कितने अच्छे रिश्ते मना कर चुके हम। आज मैं इसकी वजह से यहाँ हूँ। कान खोलकर सुन लो, जिसकी पहले नहीं चली उसकी दूसरी भी नहीं चलेगी। पापा, मैं भी तो आपकी दूसरी औलाद हूँ। भैया जैसे भी थे, क्या आपने मुझे प्यार करना कम कर दिया? कोई नहीं ए, चुप! जो बंदा 6 महीने से अपनी बीवी का बिचौलिया बन के घूम रहा है, उसे आप अपनी बेटी देंगे? मेरी बात मानते जसवंत से इसकी शादी करा देते तो अब तक मैं कनाडा में होता। कब से सुन रहा हूँ तेरी। अगर तूने कनाडा जाना है तो अपने दम पे जाना। तमीज से बात कर। मैं एक बदतमीज से बात कर रहा हूँ और सही तरीके से कर रहा हूँ। आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं? आपके बेटे को उसी के घर में कुछ बोलेंगे? ना बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा। तू चुप करेगा तो बोलूंगा ना। बोलिए। परे हो।
इसकी बातों का बुरा ना मानना बेटा, ये तो देखो हमें आप पर पूरा भरोसा है? आप कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। अरे एक बात बता, मेरे मन में जो एक साथी की चाह रहती है, कंपेनियन। कंपेनियन? ऐसे होता ना, जैसे दो लोग पार्क में बैठे हों, सामने सूरज ढल रहा, घंटों तक पास पास बिना कोई बात के बैठे रहें बस। अच्छा, जैसे एक फ्रेंड जो क्रिकेट खेलने के बाद भी हमारे साथ घंटों तक पार्क में बैठा रहे। अबे बहुत बड़ा हो गया, इतनी गहरी बात समझ गया। निशा, तू बड़े दिनों बाद यहाँ दिल्ली से आई? हाँ यार, अच्छी भली मैं दिल्ली में थी। मेरी सास मुझे दिल्ली से बुलवा के कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पोता दे दे। अरे उसको बोल, जितना टाइम स्पेंड तू दिल्ली में करेगी ना अपने हस्बैंड के साथ, उतने ज्यादा चांसेस है उसके दादी बनने के। वैसे कमाल है यार, तेरी सास अभी भी जिंदा है। इलाज करते करते 2 डॉक्टर गुजर गए पर उसे कुछ नहीं हुआ। तेरा सही है यार, न सास की सेवा न पति की झिकझिक। वो तो है। अरे वो देखो अजीत सिंह, कल ही इसकी बीवी से छोड़ के चली गई और आज ये यहाँ खुशियाँ मनाने आ गया। क्या यार, ऐसे आदमी को कोई कैसे छोड़ सकता है? पीता बहुत है। अगर मेरा हस्बैंड इतना कमाता हो ना तो सच में पूरे घर को बार बना दूं। Boy, get me too. आज यहाँ कैसे बुलाया? सोचा तेरे पैसों से तुझे भी ऐश करवा दूं। वैसे इतने दिनों से किसी को लेकर क्यों नहीं आया? थक गया हूँ यार, सब पहचानने लग गए हैं। देखते ही बोलते हैं भागो, बेबी वाला आ गया। तू लाता भी तो शहर के सबसे बड़े निकम्मों को है। अब तेरा प्रिंस चार्मिंग कहाँ से ढूंढ के लाऊं? अजीत जी के बारे में तेरा क्या ख्याल है? वो क्यों ढूंढेंगे तेरा प्रिंस चार्मिंग? वो भी डिवोर्सी हैं। उनसे क्यों नहीं चलाता मेरी बात? ओए, औकात में रहे अपनी। जानती है कितने बड़े आदमी है वो? 4 स्टार होटल, मॉडल टाउन में कोठी। अरे बोर हो जाते हैं तो नई गाड़ी ले लेते हैं। और तू उनसे बस कर, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। कम से कम अपना और उनकी एज का डिफरेंस तो देख। तू तो मेरी एज का था, तेरे से शादी करके क्या मिल गया? देख राजवीर, बात सीधी है। अगर तुझे गुरप्रीत से शादी करनी है तो मेरी और जीजी की बात चला बस। पागल हो गई है तू। क्यों? क्यों? हाँ, तो इसमें पागलपन वाली कौन सी बात है? गुरप्रीत, नेहा जीत सर के साथ शादी के सपने देख रही है, इसमें पागलपन वाली कोई बात नहीं है। नहीं। कैसी लड़कियों से प्यार होता है मुझे। तू क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि तू अंडर रिएक्ट कर रही है। राजवीर, दिस इज 21st सेंचुरी। किसी को किसी से भी प्यार हो सकता है। तो तुझे लगता है कि नेहा जीत सर से प्यार करती है? वो उनका पैसा देख रही है। तुझे उससे क्या? तेरी भलाई नेहा की शादी में है, वजह चाहे जो भी हो। तू इतना सोच मत, बस सर को पटा। सर एक बात कहूँ? सर बेअंत मैडम को ऐसे आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। सर अब आगे फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा? फ्यूचर के बारे में एक बार बचपन में बाबूजी ने पूछा था, तब नहीं सोचा। अब क्या सोचना है? पर सर कोई ना कोई तो चाहिए ना जी, साथ चलने वाला। बात सुन, कहीं तेरी वो गुरप्रीत तो तुझे छोड़कर नहीं चलेगी? नहीं सर, मैं अपनी नहीं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। सर अकेले जीना मुश्किल हो जाएगा जी। अकेला कौन है यार, मेरी बेअंत है। 2-4 दिन में मन मिटाव हो जाएगा, चली आएगी। और तुझे क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं सर, मेरा कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी बर्बाद है। चीयर्स। चीयर्स। तू अपने डैडी को बोल के उस कनाडा वाले लड़के को हाँ बोल दे। यार तू इतनी जल्दी क्यों हार मान जाता है? अरे यू शुड बी हैप्पी कि तेरी सारी बातें सुनकर सर तुझसे नाराज नहीं हुए। हाँ, यही तो बंदे की प्रॉब्लम है। सर तो किसी से नाराज ही नहीं है। वो तो बेअंत मैडम तक से नाराज नहीं है। उनके हिसाब से तो अगर सुबह का भूला 6 महीने के बाद भी घर लौटे ना, उसे भूला नहीं कहते। बता क्या करूं? नेहा अजीत सर से शादी करना चाहती है, अजीत सर सोचते हैं कि मैडम वापस आ जाएंगे। बता क्या करूं? लड़कों की यही प्रॉब्लम होती है, जब तक लड़की को कोई दूसरा नहीं मिल जाता उन्हें यही लगता है कि वो वापस आ जाएगी। सही कह रही है तू। अगर मैडम को कोई पसंद आ जाए ना तो सर किसी के बारे में सोचेंगे। पर ये आसान नहीं होगा। इस उम्र में मैडम को वही पसंद करेगा जो बहुत डेस्परेट हो, कंपेनियन ढूंढ रहा हो। जी आपका नाम बेन कौर है? नहीं,
क्या काम है? जब नाम बेअंत नहीं तो काम क्यों जानना चाहती है? ये हाउस नंबर 111 है। हाँ जी। ये बेअंत कौर का घर नहीं है। नहीं जी, वो यहाँ नहीं रहती? वैसे वो रहती यही है। मैडम पहले आप डिसाइड कर एक लो। मिनट। सॉरी सर। मैडम आप प्लीज उन्हें बुलाइए। बेअंत बहन जी, आपके लिए पुलिस आई है। जी कहिए। आप बेअंत कौर हैं? जी नहीं, कहिए क्या काम है? भाई बेअंत कौर से काम है। जी मैं बेअंत का भाई बलदेव। जी इंस्पेक्टर जी। आपका नाम क्या है? बेअंत। बेअंत जी आप यहीं रहते हैं? जी। दरअसल हमें फोन आया था कि आपके यहाँ पर कार चोरी हो गई। पता क्या बताया? आपको अपने घर का पता नहीं मालूम? जी एक्चुअली ये अपने डिवोर्स के बाद यहीं रहती हैं। अब तो यही इनका पता है। इनके डिवोर्स से हमें क्या लेना देना? हाउ रूड। तो बुलविंदर, ओ यार ऐसे बात करते हैं क्या? आप बाहर जाके वेट करो। आज बाहर वेट करूं, कल अंदर सब्जियां लेके जाऊं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि मैं पुलिस की नौकरी कर रहा हूं जब मोहल्ले की कर रहा हूं। हाउ ट्रेजिक। दरअसल कई बार इसे लगता है इंस्पेक्टर ये, पर इंस्पेक्टर साहब यहाँ कोई चोरी नहीं हुई। शायद हमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन कोई नहीं, इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई। कभी जरूरत पड़े आपको तो ये मेरा कार्ड है। इंस्पेक्टर राकेश, ओके, मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू मैम। तुम लोगों का सही है भाई, थानों में कम मोहल्लों में ज्यादा दिखते हो। इधर कैसे? अब तो कुछ दिनों तक इधर ही देखा करेंगे भाई। जनाब को फिर से इश्क होने वाला है। क्या बात है? पर तुझे कैसे पता? वो देखो कैसे रोमियो बने आ रहे हैं। यही है जनाब की इश्क वाली चाल। अर्ज किया है, इश्क की चक्की चली, एक दाना फंस गया। अरे जनाब फंसे तो फंसे, सारा थाना ही फंस गया है। और राजवीर, राकेश जी। ओ भाई क्या हाल चाल? बहुत अच्छे राकेश जी। यहाँ कैसे? कोई मर्डर वर्डर हो गया क्या? कुछ नहीं, गाड़ी चोरी की रिपोर्ट थी यार यहाँ पे। यहाँ से निकल रहा था तो मैंने सोचा देख ले। रिपोर्ट भी साली गलत। अच्छा, वो आजकल के लड़के भी ना जी बस अपने मजे के लिए पुलिस तक को नहीं छोड़ते। लड़के होते तो कान के नीचे न बजा देते एक। लड़कियां थी, फिर किस बात की परेशानी? आपकी लाइन में ये मौका बार बार नहीं मिलता जी। ओ ठीक है यार, चल भाई। राकेश जी अच्छी नहीं लगी? और लगा लेंगे धीरे धीरे। स्टार्ट कर भाई। होले होले हो जाएगा प्यार बलिए। चल भाई। झूठी कंप्लेंट काम करी गई।